Okay, then now 4.4. एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन देखें। इसके अंदर आपसे पूछा है इन्होंने, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, है ना। सो अब आप देखिए, आपको बोला है इन्होंने पहला 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो हियर फर्स्ट आपको क्या चेक करना है, इसमें a क्या है, तो a इज 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5। अब आपके पास इसके लिए फॉर्मूला आपको ऑलरेडी गिवन है नेचर ऑफ रूट्स के लिए, d दैट इज डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। यदि आपको याद हो तो अपन ने उसमें बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये आपको लगाना है फॉर्मूला। सो आपने लगाया यहाँ पर, तो b कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। सो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 9 माइनस 5 टू 10, 10 4 40, सो इट विल बिकम -31। तो अब आप देखिए -31 आ रहा है, इट मींस कैसा आ रहा है, दैट एम्प्लॉइज d इज लेस देन 0। क्या आ रहा है आपके पास, d लेस देन 0 आ रहा है, और d इज लेस देन 0, देन देयर विल बी, therefore roots will be imaginary। तो रूट्स कैसे होंगे यहां पर, इमेजिनरी होंगे, है ना। सो प्लीज आप नोट डाउन भी करते चले साथ में, d equal to b² minus 4ac। so here b² that is -4 root 3 whole square minus 4 into 3 into 4, so it will become 4 4 is 16, 16 3 is 48, minus again 4 4 is 16, 16 3 is 48। so आप देखें, इस बोले कौन है, क्या प्रॉब्लम आ रही है थर्ड क्वेश्चन में सर x² लास्ट में +3 है। बेटा, मैं सेकंड कर रहा हूं, यहाँ सेकंड लिखा हुआ है, फर्स्ट का सेकंड कर रहा हूं मैं। यस, ये आपके पास आया कितना, 0। d की वैल्यू आई है आपके पास 0। अब यदि d की वैल्यू 0 आती है, दैट एम्प्लॉइज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, मतलब रूट्स तो आपके आ जाएंगे, रियल वैल्यूज आएगी, यानी रियल नंबर आएगा कोई ना कोई, और उसका जो मतलब जो रूट्स होंगे ना x की जो दो वैल्यूज होगी, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट्स व्हाई दो आंसर होंगे x के, और दोनों आंसर जो है वो एक जैसे होंगे। मान लो एक है √3 तो दूसरा भी √3 होगा, एक है -7 तो दूसरा भी -7 होगा, यानी x की दोनों वैल्यूज सेम होगी। कब, जब d की वैल्यू 0 होती है तब, है ना। ओके, नोट डाउन कर ले जरा फास्ट। यहां पर मैंने b² माइनस 4ac की प्लेस पर डायरेक्टली उसकी वैल्यू रखी है, जो कि अपन ने d निकाला था, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी। सो 0 रखा, तो 0 तो प्लस माइनस होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो आंसर विल बी 4√3/6, ये जो मैंने लिखा, और फिर 2 से डिवाइड कर दिया इसको। एक और थर्ड वाला देख लिया अपन, क्या बता रहे थर्ड वाले में, 2x² -6x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो यहां पर भी आप a, b और c की वैल्यूज आप देख सकते हैं, क्या होगी आपके पास, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3।
ये आपके पास आया है। नाउ अब आपको पहले तो चेक करना है कि डी की वैल्यू क्या आ रही है। सो डी की वैल्यू निकाले अपन, बी स्क्वायर दैट इज -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, सो इट विल बी 36 माइनस 24। तो यहां पर कितना बचेगा, 12 बचेगा आपके पास। डी की वैल्यू कितनी बची, 12 आई। अब आप देखिए डी की वैल्यू यदि 12 आ रही है आपके पास, दैट मींस डी इज, दैट इम्प्लाइज डी इज ग्रेटर देन 0। आप नीचे लिख लेंगे, मैंने यहां पर इसलिए लिखा बिकॉज यहां पर स्पेस कम है, सो मुझे यहां पर सॉल्व करके बताना भी है आप लोगों को, दैट्स व्हाई इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। आप नीचे लिख लेंगे इसको व्यवस्थित। देन अब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, मींस उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होंगे उसके रूट्स। ओके, देन अब आपको वही फॉर्मूला लगाना है सेम, क्या, x इक्वल टू माइनस बी, है ना। मैं डायरेक्टली अब वैल्यूज लिख रहा हूं, माइनस बी, बी मीन्स -6 प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी। तो डी की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास में, 12 आई है। सो मैंने यहां पर 12 लिखा। सो ये 12 अपॉन 2a, a मीन्स कितना है आपके पास, 2। सो ये हो गया x इक्वल टू 6 प्लस माइनस, यहां पर से कुछ कॉमन आ सकता है, यस 2√3 हो सकता है ये, क्योंकि 2 अंदर जाएगा तो 2 2 4 होगा, 4 इंटू 3 12। सो 12 को मैंने लिखा 2√3 और अपॉन में ये 4 हो गया। नाउ ऊपर से कॉमन आ जाएगा 2, तो 2 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। अब इसको डिवाइड कर लिया, सो आपके पास ये आया। मींस अब आपके पास x की दो वैल्यूज हो गई, कौन कौन सी देखें, x इक्वल टू 2 प्लस √3 अपॉन 2, एंड दूसरी वैल्यू हो गई x इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2, बिकॉज अपन ने प्लस माइनस लगाया था, तो एक बार प्लस के साथ ले लिया और एक बार मैंने माइनस के साथ ले लिया यहाँ पर। सर यस बोलिए। सर आपने जो 2 कॉमन लिया है, हाँ हाँ यस, ओके ओके, समझ में आ गया बेटा, यहाँ 3 होना चाहिए, यही आप कहना चाह रहे हैं। यस, सो 2 कॉमन लिया तो 3 बचा यहाँ पर, और प्लस माइनस √3 अपॉन ये 4, तो डिवाइड कर लिया। सो इट विल बिकम, दो वैल्यूज आपके पास आ गई, दैट इज x इक्वल टू 2 प्लस √3 अपॉन 2 एंड 2 माइनस √3 अपॉन 2। जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं, है ना। सो आप देखिए कि यहां पर आपसे पूछा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, है ना। आइदर 2 इक्वल रूट्स के लिए पूछ लेंगे या डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए पूछ लेंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फॉर दैट देखिए, अपने को पहला वाला क्वेश्चन देखा, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट अपन कर रहे हैं यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, दैट इज आपको गिवन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है, और आपको पूछा है कि इक्वल रूट्स के लिए k की वैल्यू क्या होगी। तो अपने को सबसे पहले कंडीशन लिखना है, फॉर इक्वल रूट्स क्या होना चाहिए, d की वैल्यू 0 होना चाहिए। d मींस क्या, तो b² माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आप देखिए आपके पास यहां से यदि मैं a की वैल्यू निकालूं तो क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू 2
b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। ये वैल्यूज है अपने पास, और इन वैल्यूज को यदि यहाँ रखते हैं तो देखिए b स्क्वायर, b मतलब क्या है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इक्वल रूट्स है और इक्वल रूट्स के लिए d की वैल्यू 0 होती है। सो यहां पर मैंने लगाया k स्क्वायर माइनस 4 टू 8, 8 3 24 इक्वल टू 0, और यू कैन सी k इज इक्वल टू k स्क्वायर इक्वल टू 24, या इसी को अपन लिखे k इज इक्वल टू रूट 24, है ना। अब आप चाहे तो यहां से k इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 2 4, 4 6 24, तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई 2 रूट 6। ये आपका आंसर हुआ, है ना। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और ये जनरली पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है इसको। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं अभी, बिकॉज टाइम चलो हो जाएगा इस टाइम में। तो आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, क्या दिया हुआ है आपको k, देखिए आपको दिया हुआ k इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया, इसको ये जो kx है इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए k सर आपका माइक म्यूट पे। ओके यस, देखिए क्या दिया है आपको यहां पर, कंडीशन क्या दी हुई थी kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सो हियर kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। सो मैंने यहां अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको। नाउ a b और c की वैल्यू अपन पहले देख लें। सो a विल बी व्हाट, जो x स्क्वायर के साथ है तो k होगा, फिर b कितना है माइनस 2k है, और c कितना है 6। सो आपने ये देख लिया। अब इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, d इक्वल टू 0, दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो अपन ने यहां पर वही किया क्या कि b स्क्वायर दैट मींस कितना है b माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज k इंटू c दैट इज 6 इक्वल टू 0। सो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया यहां पर कि दोनों में से आप देखिए 4k कॉमन आ रहा है, सो मैंने 4k कॉमन ले लिया और फिर इसके बाद निकाला क्या k माइनस 6 इक्वल टू 0। सो आपके पास देखिए दो टर्म आ गई है ना यहां पर। सो 4k इक्वल टू 0 ले सकते हैं या फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इट मींस क्या हो गया k इक्वल टू 0 हो गया, या फिर k इज इक्वल टू 6। तो ये दो वैल्यूज आई k की, जिसके लिए कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। बट यहां पर देखिए k की वैल्यू यदि 0 ले लेते हैं अपन तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह नहीं जाएगी, है ना। सो k इक्वल टू 0 विल नॉट बी कंसीडर्ड। सो अपने पास k इक्वल टू 6 ये आपका आंसर आया। सो प्लीज नोट डाउन करें, और नोट डाउन हो जाए तो दे कैन लीव द क्लास।